हेलो एवरीवन, आज हम 10th क्लास मैथ्स का एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझने वाले हैं। इस वाले कॉन्सेप्ट में हम लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है वो सीखेंगे। क्वेश्चंस में आपको दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई होंगी जिनमें दो दो वेरिएबल्स होंगे। पहला काम है आपको दोनों इक्वेशंस के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर ये देखना है कि उन दोनों का ग्राफ किस पॉइंट पर कट करता है, दोनों की जो लाइन बन रही है वो किस पॉइंट पर कट कर रही है। जहां कट करेगी वही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, x प्लस 2y इक्वल टू 7 को इस ग्राफ पर कैसे डिनोट करें, इसको रिप्रेजेंट करने वाली लाइन कैसे बनाएं, वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमें x प्लस 2y इक्वल टू 7 को डिनोट करना है तो हमें इस वाली लाइन पर कोई दो पॉइंट पता लगाने होंगे। उन दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। दो पॉइंट कैसे पता लगाएं, एक वेरिएबल x को इधर ही रहने दे, बाकी उधर ले जाएं, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 7 माइनस 2y। 2y को उठा के उधर ले गए, x को इधर ही रहने दिया। अब एक ऐसे टेबल फॉर्म करते हैं अपन, यहां लिखते हैं x और यहां लिखते हैं y। y की वैल्यू रख के x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं हमने रखी y की वैल्यू 2। अगर y की वैल्यू 2 रखी गई तो x की वैल्यू क्या आई, 7 माइनस 2 इंटू 2। 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। 7 में से 4 गया तो रह गया 3, तो यहां आ गई x की वैल्यू 3। ठीक है, अब y की वैल्यू हमने 2 से बढ़ा के 3 कर दी, 2 से बढ़ा के 3 कर दी, तो x की वैल्यू आ गई 7 माइनस 2 इंटू 3, यानी कि 7 माइनस 6 क्या हो गया 1। तो यहां पर देखो x इक्वल टू 7 माइनस 2y या x प्लस 2y इक्वल टू 7 की हमने एक टेबल बना ली, जिससे हमें मिल गया जब x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू 2 होगी, और जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 3 होगी। बस अब इन दोनों पॉइंट्स को ग्राफ पर डिनोट कर देते हैं। तो मान लेते हैं ये मैंने एक ग्राफ बना लिया, ये वाला जो पॉइंट होता है ये 0,0 होता है, इधर 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 ऐसा चलेगा, इधर 0,1 0,2 0,3 0,4 ऐसे चलेगा। 3,2 कैसे होगा, 3 आगे जाइए 2 ऊपर जाइए, तो 1 2 3 1 2, तो इस वाले पॉइंट पर मैं पहुंच गया। तो मैं ये जहां पहुंचा ये वाला पॉइंट 3,2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये पॉइंट 3,2। एक और बनाना है 1,3। 1,3 कैसे बनेगा, 1 आगे जाइए और 3 ऊपर जाइए, तो 1 1 2 3 यहां पहुंच गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 1,3। अब हमें इस इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 7, जिसको मैं L1 बोल रहा हूं, लाइन 1, इसका ग्राफ बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों पॉइंट्स को मैच करना पड़ेगा। किन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों पॉइंट्स को आप मैच कर दो, जो भी मिलेगा वही लाइन 1 का ग्राफ हो गया। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं कि ये L1 हो गया। ठीक है, अब सेम चीज आपको दूसरे इक्वेशन के लिए करनी है, 5x प्लस वाई इक्वल टू 17। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, y इक्वल टू 17 माइनस 5x। y को इधर ही रहने दो, 5x को उधर ले जाओ, और उसके लिए भी ऐसी ही टेबल बनाओ। यहां लिख देते हैं x और यहां लिख देते हैं y। अब x की वैल्यू अगर मैंने रख दी 3, तो देखो 5 3 जा 15, तो y की वैल्यू 2 आ गई। फिर x की वैल्यू मान लीजिए मैंने लग दी 4, तो 5 4 जा 20, 17 में से 20 गया तो माइनस का 3 आ गया। तो अब हमें पॉइंट मिल गए 3,2 और 4,-3, इनको रिप्रेजेंट करना होगा। तो 3,2 कैसा आएगा, 1 2 3 आगे 2 ऊपर, तो एक पॉइंट तो यही हो गया। एक पॉइंट हो गया 4,-3, यानी कि 4 आगे और 3 नीचे, तो 1 2 3 4 1 2 3, ये वाला पॉइंट हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं, एक लाइन बनाते हैं फिर से। यहां से इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन बनानी होगी। ठीक है, थोड़ी गलत मिल गई मुझसे ये, कि थोड़ा सा इसको घुमा देते हैं। ये देखो, शायद
अब ठीक है। अब देखो ये L2 अगर था तो ये भी लाइन 2 हो गई। दोनों के ग्राफ आपने ड्रॉ कर दिए। आपको क्या करना होगा, एग्जाम में जब आप इनके ग्राफ ड्रॉ कर रहे होंगे तो ये पॉइंट आपने जो बनाए हैं उनको डिनोट करना है कि ये 4, -3 है, ये तो 3, 2 ही है। अब ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पर कट करेगी, जैसे यहाँ कहाँ कट कर रही है, x = 3 पर और y = 2 पर, तो जिस पॉइंट पर ये कट कर रही है वो ही दी हुई इक्वेशंस का सॉल्यूशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं क्या x = 3 और y = 2 इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। x की वैल्यू 3 रखेंगे और y की वैल्यू 2 रखेंगे, तो 2 2 ज़ा 4, उसमें 3 ऐड किया तो 7। इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। दूसरे में भी सेटिस्फाई होना चाहिए। x की वैल्यू 3, 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 17 हो गया, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड के लिए सबसे पहले एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ में दोनों लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड लाइन डिनोट करनी है। दोनों लाइन जिस पॉइंट पर कट करे वो पॉइंट ही आंसर होगा। उसके बाद आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। थैंक यू।